हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 22 अप्रैल का डीडी न्यूज। केरला की पटाखा फैक्ट्री में आग, 13 लोगों की डेथ। पहलगाम अटैक को आज एक साल पूरा। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने दुख जाहिर करते हुए कहा, इंडिया के साथ हर खतरे का सामना करेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खुले। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहली पूजा पीएम मोदी के नाम से की। जेएनयू में बीटेक कोर्सेज में महिलाओं के लिए 11% सुपर न्यूमररी सीट्स, यूनिवर्सिटी स्टाफ के बच्चों के लिए 5% सुपर न्यूमररी सीट्स को अप्रूवल। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर स्टेट सोशल रिफॉर्म और पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर किसी रिलीजियस प्रैक्टिस या कस्टम पर रोक लगाता है तो उसे कोर्ट इन्वेस्टिगेट कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि ये काम हम नहीं तो और कौन करेगा। अलॉन्ग विद दैट, कोर्ट ने यह भी कहा कि जुडिशियल रिव्यू की कुछ लिमिटेशन जरूर है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कोर्ट के पास कोई राइट्स ही नहीं है। इसके पहले कोर्ट ने पूछा था कि मूर्ति छूना ईश्वर का अपमान कैसे हो सकता है और वे अपवित्र कैसे हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन उस भक्त की मदद के लिए आगे नहीं आएगा जिसे केवल उसके वंश और जन्म के कारण देवता को छूने से रोक दिया जाता है। इस पर सबरीमाला के वकील एडवोकेट वी गिरी ने कहा कि किसी भी मंदिर में होने वाले कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस उस रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। पूजा देवता की विशेषताओं के उलट नहीं की जा सकती। भगवान अयप्पा नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, इसलिए वहां के ट्रेडिशंस उसी के अकॉर्डिंग तय किए गए हैं। इस केस में आज फाइनल वर्डिक्ट आ सकता है। इस बुलेटिन को लिखे जाने तक इस वर्डिक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी है। केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में कल दोपहर 3:30 बजे पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया और इसमें 13 लोगों की डेथ हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस, कई लोग झुलस गए जिनका ट्रीटमेंट फिलहाल हॉस्पिटल में जारी है। अकॉर्डिंग टू स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ब्लास्ट साइट से 10 डेड बॉडीज रिकवर की गई हैं। वहीं 3 लोगों के बॉडी पार्ट्स मिले हैं। 5 इंजर्ड लोग सीरियस हैं और 17 लोगों को माइनर इंजरीज हुई हैं। एक्सीडेंट के टाइम इस साइट पर लगभग 40 लोग थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस एक्सीडेंट पर दुख जताया है। उन्होंने मरने वालों की फैमिली को 2-2 लाख रुपए और इंजर्ड लोगों को 50,000 रुपए देने की अनाउंसमेंट की है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीफ फंड रेस्क्यू के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को 50 लाख का फंड अलॉट किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और बंगाल में कई जगहों पर हीट वेव का अलर्ट है। इन स्टेट्स में पिछले 5 दिन से टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में टेम्परेचर 43.8 डिग्री सेल्सियस होने के बाद रेलवे प्लेटफॉर्म पर वाटर स्प्रिंकल किया गया। वहीं यूपी के 30 डिस्ट्रिक्ट्स में लू का अलर्ट है। अलॉन्ग विद दैट, आगरा में ताजमहल देखने गए 6 टूरिस्ट की तबीयत खराब हो गई। प्रयागराज में भी टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर चुका है। मध्य प्रदेश के भोपाल के साथ 9 डिस्ट्रिक्ट्स में पहली बार वार्म नाइट की वार्निंग दी गई है। यहाँ रात का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा और रात में भी लू चलेगी। सिमिलरली दिल्ली में टेम्परेचर इस वीक 45 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर सकता है। इसकी वजह से दिल्ली के स्कूल से कहा गया है कि वो हर 45 to 60 मिनट में बेल रिंग कर स्टूडेंट्स को पानी पीने की याद दिलाएं ताकि उन्हें डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। पहलगाम टूरिस्ट अटैक को आज पूरा 1 साल हो गया है। इस मौके पर कश्मीर के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। सिक्योरिटी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। अलॉन्ग विद दैट, वैली में काम करने वाले हर पोनी सर्विस प्रोवाइडर लोकल गाइड के लिए QR कोड बेस्ड स्पेशल चेकिंग सिस्टम बनाया गया। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस अटैक को याद करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम ने लिखा कि पिछले साल आज ही के दिन पहलगाम में हुए ग्रूसम टेररिस्ट अटैक में जान गंवाने वाले इनोसेंट लोगों को याद कर रहा हूँ। उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। As a nation, we stand united in grief and resolve. इंडिया टेररिज्म के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा। The heinous designs of terrorists will never succeed. इस अटैक को याद करते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक्स पर लिखा, आज के दिन हम पिछले साल हुए पहलगाम टेररिस्ट अटैक में खोई इनोसेंट लाइफ्स को याद करते हैं। अपने लोगों को खोने का दुख और पीड़ा हर भारतीय के दिल में आज भी है। अलॉन्ग विद दैट, इजरायली फॉरेन मिनिस्टर गिदोन सार ने भी इस अटैक को लेकर दुख जाहिर किया है। उन्होंने पोस्ट किया, पहलगाम टेररिस्ट अटैक को 1 साल पूरा होने पर इजराइल की ओर से हम जान गंवाने वालों को याद करते हैं और दुख में उनकी फैमिलीज के साथ खड़े हैं। इजराइल टेररिज्म के हर रूप के अगेंस्ट अपनी लड़ाई में मजबूत और अडिग है। इंडिया के साथ मिलकर हम इस खतरे का डटकर सामना करने और पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए अपना सपोर्ट करते रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 5 बेनिफिशियरी बैंक्स डिजिटल अरेस्ट के विक्टिम को 5 to 7.5% तक कंपनसेशन देंगे। ये वही 5 बैंक्स हैं जहां लास्ट ईयर डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड से कमाए गए पैसों को ट्रांसफर करने के लिए फर्जी अकाउंट यानी म्यूल अकाउंट्स खोले गए थे। RBI के इंटीग्रेटेड ऑब्डसमैन स्कीम के तहत ये ऑर्डर दिया गया है।
कंपनसेट करने वाले बैंक्स में एक्सिस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और येस बैंक शामिल हैं। दिल्ली के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट केस में आरबीआई ने डिसीजन लिया है। 78 ईयर्स के रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा को डिजिटल अरेस्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने अराउंड 22.92 करोड़ रुपीस गंवा दिए थे। बेंगलौर में एक 27 ईयर्स की लड़की को बॉयफ्रेंड का मर्डर करने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। आरोप है कि लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को जिंदा जला दिया था। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, लड़की का नाम प्रेरणा है और विक्टिम का नाम किरण है। प्रेरणा ने बॉयफ्रेंड किरण को अपने घर सरप्राइज प्रपोजल का बहाना करके बुलाया। इसके बाद उन्होंने किरण को ब्लाइंड फोल्ड किया और उनकी जान ली। किरण डाइज ऑन द स्पॉट। इनिशियली पुलिस को यह सुसाइड केस लग रहा था, लेकिन आरोपी प्रेरणा के स्टेटमेंट में इनकंसिस्टेंसीज की वजह से पुलिस को उस पर शक हुआ। प्रेरणा और किरण अराउंड 2 ईयर्स से रिलेशनशिप में थे। पिछले कुछ टाइम से दोनों के बीच झगड़े होने लगे और प्रेरणा को लगने लगा था कि किरण उससे दूर हो रहा है। इस मामले में जांच अभी भी जारी है। चारधाम यात्रा के चौथे दिन आज सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस, इससे पहले मंदिर के पूर्व द्वार को खोला गया। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां पहुंचे और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम की पहली पूजा कराई। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस बार यात्रा में रूल्स आर स्ट्रिक्टर। टेम्पल कमेटी ने साफ किया है कि मंदिर परिसर से 50 to 60 मीटर के एरिया में किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फ़ोन ले जाने की परमिशन नहीं। साथ ही फोटोग्राफी के लिए धाम में अलग से डेजिग्नेटेड जगह है। मोबाइल वहीं यूज़ किया जा सकता है। मेन मंदिर में रील बनाना, फोटो क्लिक करना और वीडियो बनाना पूरी तरह से बैन है। पाकिस्तान ने इंडियन प्लेन्स के लिए अपना एयर स्पेस 24 मई तक बंद रखने का डिसीजन लिया है। अब इस रोक को 1 साल से ज़्यादा हो गया है। ये रिस्ट्रिक्शन अप्रैल 2025 के पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद लगाए गए थे। वहीं इंडिया ने पाकिस्तान के प्लेन्स पर 24 अप्रैल तक रोक लगाई थी। एआई से बने वीडियोस, डीप फेक और वॉइस क्लोनिंग कंटेंट पर अब क्लियर लेबल्स लगना कंपलसरी है। गवर्नमेंट ने आईटी रूल्स 2021 में अमेंडमेंट के लिए ड्राफ्ट जारी कर लोगों से सुझाव मांगे हैं। सबसे पहले ड्राफ्ट 30 मार्च को रिलीज किया गया था। इसके बाद 21 अप्रैल को इसमें एडिशनल चेंजेस जोड़े गए। अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रपोजल, ऐसा हर कंटेंट जो असली जैसा दिखता है लेकिन एआई से तैयार या बदला गया है, उसे साफ तौर पर बताना होगा कि वो एआई जनरेटेड है। इसमें डीप फेक वीडियो, फेक फोटोज और एआई वॉइस क्लोनिंग भी शामिल है। इंडियन क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस एमपी यूसुफ पठान के 3 रिलेटिव्स को एक 31 ईयर्स आदमी को असॉल्ट के आरोप में अरेस्ट किया गया है। इसके बाद यूसुफ पठान के मदर इन लॉ का आरोप है कि बंगाल के असेंबली इलेक्शन से पहले पठान की इमेज खराब करने के लिए ऐसा करवाया गया है। इस मामले में यूसुफ पठान के फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और एक दूसरे रिलेटिव को अरेस्ट किया गया था और उन्हें 2 मई तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। इसमें एक चौथे आरोपी को फरार भी बताया जा रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ऑल्दो उन्होंने कहा है कि ब्लॉकेड अभी भी जारी रहेगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान की गवर्नमेंट इंटरनली बटी हुई है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने डिमांड की है कि ईरान पर अटैक तब तक रोके रखें जब तक उनके लीडर और रिप्रेजेंटेटिव एक शेयर्ड प्रपोजल लेकर नहीं आते। ट्रंप ने लिखा कि इसलिए मैंने हमारी आर्मी को ऑर्डर दिया है कि ब्लॉकेड जारी रखा जाए और पूरी तरह तैयार है। सीज फायर को तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक उनका प्रपोजल सामने नहीं आता और बातचीत पूरी नहीं होती, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। जेएनयू में बीटेक कोर्सेज में महिलाओं के लिए 11% सुपर न्यूमररी सीट्स के लिए अप्रूवल मिल गया है। अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, इसके बाद अब इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्सेज के हर बैच में एडिशनल 14 सीट्स ऐड की जाएंगी, जो सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ही होंगी। अलॉन्ग विद दैट, यूनिवर्सिटी ने यूजी पीजी कोर्सेज में 5% सुपर न्यूमररी सीट्स टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के बच्चों के लिए भी अप्रूव की है। 23 अप्रैल सुबह 10 बजे से जेई एडवांस का एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस साल आईआईटी रुड़की ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है। जो कैंडिडेट जेई मेंस 2026 क्वालिफाई कर चुके हैं वो jeiadvance.ac.in पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन विंडोज 2 मई तक ओपन रहेगी और ये एग्ज़ाम 17 मई को होगा। अमेरिका के फ्लोरिडा में हुई यूएस ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप में इंडिया ने टोटल 8 मेडल्स, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। 2 भाई अर्जुन और आदित्य सिंह ने अकेले ही देश को 3 गोल्ड दिलाए। दोनों ने डबल्स में 2 गोल्ड जीते, वहीं अर्जुन ने सिंगल्स में भी गोल्ड जीता है। आरबीआई ने रिकरिंग यानी ऑटो पेमेंट को ज़्यादा सेफ बनाने के लिए नया ई मैंडेट फ्रेमवर्क लागू किया है। अब 15,000 रुपीज़ से ज़्यादा के हर ऑटो पेमेंट से कम 24 आवर पहले प्री नोटिफिकेशन भेजना ज़रूरी होगा। इसमें बिजनेसमैन का नाम, अकाउंट, डेट और डेबिट का रीज़न बताया जाएगा। कस्टमर्स चाहें तो पेमेंट से ऑप्ट आउट कर सकते हैं या अमाउंट चेंज कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन के बाद पोस्ट नोटिफिकेशन भी देना ज़रूरी होगा, जिसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल की इन्फॉर्मेशन होगी। आज 22 अप्रैल को ही फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन व्लादिमीर लेनिन का जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम व्लादिमीर इलिच उलायनोव था।
वो मार्क्सिस्ट थे और उन्होंने रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। 1897 में जार पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और फिर 3 साल के लिए साइबेरिया भेज दिया गया। 1917 में लेनिन वापस रशिया लौटे। इसके बाद उनकी लीडरशिप में हुए रेवोल्यूशन को ही अक्टूबर रेवोल्यूशन या बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस सिविल वॉर में लेनिन के अंडर बोल्शेविक जीते और देश पर उनका कंट्रोल हुआ। आज आपके लिए बुक रिकमेंडेशन में है व्लादिमीर लेनिन की लिखी द स्टेट एंड रेवोल्यूशन। ये बुक स्टेट, पावर और रेवोल्यूशन के बीच के रिलेशनशिप को गहराई से समझाती है। लेनिन इसमें बताते हैं कि स्टेट सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं बल्कि पावर को बनाए रखने का एक पॉलिटिकल टूल भी हो सकता है। सोसाइटी, क्लास, स्ट्रगल और लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम के बीच के कनेक्शन को ये बुक बेहद साफ तरीके से सामने लाती है। ये सिखाती है कि किसी भी सोसाइटी को समझने के लिए उसके पावर स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।